हे मेरा था आज न जाने क्या हो रहा है। जब से मैं उठी हूँ मेरे साथ कैसे अपशकुन हो रहे हैं विधना, मेरी समझ में नहीं आता। हाय विधाता, हाय विधाता, ये हाल क्या है। हाय विधाता, ये हाल क्या है। आँख दाहिनी फड़क रही है। जब से मैं जागी हूँ मेरे साथ अपशकुन हो रही है। मेरा दाया नेत्र फड़क रहा है, न जाने क्या होने वाला है। राजा ये 20 रुपए हमारे ठाकुर बलवंत सिंह जी ईटमा निवासी और मंदोदरी के पास पर खुश कर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। हाय विधाता, ये हाल क्या है। आँख दाई तेरी फड़क रही है। पता नहीं मेरे स्वामी रण में युद्ध करने के लिए गए हैं। वो मेरा प्यारा प्राणी अदारा सिधारा रण में लड़ाई करने। वो मेरा प्यारा प्राणी अदारा सिधारा रण में लड़ाई करने। पर प्रभु की गति है निराली, पर प्रभु की गति है निराली। सर से साड़ी मेरी सरक रही है। ये 50 रुपए पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद खट्टर जी महाराज हमारी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखते हैं। ये हाँ साहब ये 50 रुपए श्री सालक राम जी व्यास जी हमारी सुलोचना के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। हाँ साहब ये 50 रुपए पंडित श्री राकेश तिवारी जी मेहगांव निवासी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान खुश रखे। अच्छा ये 50 रुपए राम मनोहर शर्मा जी पुजारी जी हमारी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। ये 50 रुपए हेमराज कुशवाहा जी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। ये 20 रुपए श्री श्री 108 पालने वाले बाबा जी महाराज सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। हाँ साहब ये 20 रुपए श्री हाकिम बघेल जी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। ये 20 रुपए श्री छक्कन कबास जी हमारी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। ये 100 रुपए श्री आलू परियाल जी सिंह परियाल सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। 10 रुपए श्री श्री 108 बंटी बाबा जी काली वाले
सुलोचना जी के पास पर कुछ कर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। अच्छा, ये 50 रुपए ठाकुर परमाल सिंह गुर्जर जी और सुलोचना जी के पास पर कुछ कर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। अच्छा, ये 10 रुपए मंगल खाई निवासी सुलोचना जी के पास पर कुछ कर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। वैसे तो मेरे स्वामी को कोई रण में जीत नहीं सकता। सूर्य सूर्य और नागे किन्नरे मारे सके ना पति को रण में। सूर्य सूर्य और नागे किन्नर मार सके ना पति को रण में। सूर्य सूर्य और नागे किन्नरे मार सके ना पति को रण में। सूर्य सूर्य और नागे किन्नर मार सके ना पति को रण में। पर विधाता कीरत निराली, हर विधाता जगत निराली। क्योंकि मेरे पति को वही मार सकता है जो कि 12 वर्ष नींद भोजन और स्त्री का त्याग करे, वो मेरे पति का वध कर सकता है, किसी की ताकत नहीं। जय हो। पर विधाता कीरत निराली, पर विधाता कीरत निराली, छाती मेरी धड़क रही है। विधाता जगत निराली, छाती मेरी धड़क रही है। हाय विधाता ये हाल क्या है, आँख दाई मेरी भड़क रही है। विधाता ये हाल क्या है, छाती मेरी धड़क रही है। आँख दाई मेरी भड़क रही है। अच्छा, ये 500 रुपए। अरे रुक, अरे 100 रुपए पंडित श्री महेश कुमार खट्टर जी महाराज सुलोचना के पाल पर कुछ कर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। महाराज जी प्रणाम। प्रदासी महारानी जी, आज मैं आपके पास रोजाना की भांति आया किया करती थी तो आपका चेहरा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है जो आपका चेहरा मुरझाया नजर आ रहा है? मेरी दासी, मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ। आज रात में मैंने ऐसा स्वप्न देखा है और जब से मैं उठी हूँ मुझे अपशकुन हो रहे हैं, और जो रात का सपना मुझे याद आता है तो मेरे दिल में धीर नहीं बनता है दासी। महारानी जी, आपने रात्रि में सपना देखा? महारानी जी, ऐसा सपना, कौन सा सपना ऐसा भयानक देख लिया जो आपके चेहरे को मुरझाया हुआ नजर आने लगा है? क्या बात है महारानी जी? क्या कहूँ दासी, अगर तू कहती है तो मैं बताती हूँ। अरे मैंने सपनों देखो री रात क्या देखा? जब से सपना देखा है मेरे जी में चैन नहीं है दासी। अरे मैंने सपनों देखो री रात, लंकों पे खुद सा चढ़ आई। चढ़ी आई लंकों पर खुद सा चढ़ी आई। मैंने सपनों देखो रात, लंकों पे खुद सा चढ़ी आई। सुंदासी कहिए महारानी जी। हरी चौक पड़ी
कहिए महारानी जी। चौक पड़ी सपने में बहना सोती री, टूटी गयो हो मेरी नथुनी को मोती री। चौक पड़ी सपने में सोती बहना, चौक पड़ी सपने में सोती, टूट गयो नथुनी को मोती। हाथ की चूड़ी टूटी सिर पे बिंदिया नहीं पाई, मैंने सपनों देखो रात लग पे गुस्सा चढ़ आई। सुन बहना, ऐसा बुरे बुरे सपने देखे रात में कहा बताऊं। क्या देखा? सुन सुन। हाँ सपने को हाल बहना कह दूंगी सारे री, सपने को हाल बहना कह दूंगे सारे री, सपने को हाल बहना कह दूंगी सारे री। रहा तो पति लक्ष्मण नहीं मारे री, रहा तो पति लक्ष्मण नहीं मारे री। अच्छा, ये 50 रुपए श्री अमर सिंह कुशवाहा जी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। हाँ सपने को हाल कहूँगी सारा, ए सपने की हाल कहूँगी सारे, पति लक्ष्मण नहीं मारे। और सिर धड़ से किया है अलग, देख हाय पूजा में ले आई, मैंने सपनों देखो रात लग पे गुस्सा चढ़ आई। ये 50 रुपए हमारे श्री भागीरथ सिंह कुशवाहा जी और सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। अच्छा, ये 100 रुपए ठाकुर मोनू सिंह सरपंच साहब हमारी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। बहना अपनों मैंने समझाऊं, कैसे बहना अपनों मैंने समझाऊं, पति के बिना भोजन नहीं खाऊं। नहीं महारानी जी। मेरी दासी, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, अपने पति के बिना मैं भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकती दासी। नहीं महारानी जी। मैं कैसे अपने मन को धीर रखूं? ऐसी बात नहीं करेंगे महारानी जी, दिल में धीरज धरिए। के बिना भोजन नहीं खाऊं।
कहिए महारानी जी। खाना आए तो प्राण कबाऊ पे बुरी घड़ी आई, मैंने सपनों देखो रात लंक पे गुस्सा चढ़ आई। और दिल में धीरज धरिए महारानी जी, ये सपने की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती महारानी जी। हे दासी, हाँ साहब, ये 50 रुपए हमारे कालू कुशवाहा जी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। और 50 रुपए जितेंद्र कुशवाहा जी हमारी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। कमल सिंह जी बेला निवासी सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। हाँ साहब, ये 50 रुपए ठाकुर भूप सिंह बेला निवासी। और दिल में धीरज धरिए, ये सपने की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती महारानी जी, इसलिए आप दिल में धीरज धरिए महारानी जी। दासी, तू कहती है वह तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? ठीक है, जाओ महलों में झाड़ू लगा के आओ, महलों में अभी तक झाड़ू नहीं लगे हैं। जो आज्ञा महारानी जी। हो मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने। मेरे पिया चले गए भट्टा पे, मेरे पिया चले गए भट्टा पे, मैं थारी देखूं अट्टा पे, मैं थारी देखूं। मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां, मेरे मन की बत्तियां को जाने, मेरे मन की बत्तियां को जाने। मेरे पिया चले गए भोजन में, मेरे पिया चले गए भोजन में, मेरी कैसे कटे है मोजन में मेरी। हाय दैया, हाँ साहब, ये 50 रुपए पंडित श्री राकेश कुमार प्रोत जी महाराज सुलोचना जी के पास पर खुश होकर देते हैं, भगवान उनको खुश रखे। हाय दैया, जो का हाय दैया रे दैया, मुझे तो ऐसे लग रही कोई सौत टोट का कर गई, मैं तो जीव गट बट ढोल लगो। मुझे महारानी जी से जल्दी जाकर कहना चाहिए, महारानी जी गजब हो गया, महारानी जी गजब हो गया, महारानी जी, महारानी जी गजब हो गया, महारानी जी गजब हो गया। अरे दासी, महारानी कैसी जी। व्याकुल है, क्या हुआ, क्या हुआ? जब से मैंने उसको देखा तो मेरा तो जी गट बट होने लगा महारानी जी, दिल धकर पकड़ हो रहा है महारानी जी। अरे दासी, ऐसी क्या बात है, किसको देखा तूने? अरे महारानी जी, मुझे लगता है कोई सौत टोटका कर गई अपने आंगन में महारानी जी। टोटका? हाँ महारानी जी। अरे दासी, ये कैसा टोटका? हे महारानी जी, अपने आंगन में मैं झाड़ू लगाने के लिए गई ना, तो है मालूम मैंने क्या देखा? क्या देखा दासी? हे महारानी जी, मैंने देखा कि खून से लथपथाती हुई एक भुजा अपने आंगन में पड़ी हुई है महारानी जी। क्या कहती है दासी? हाँ महारानी जी, मैं तो बहुत घबरा गई महारानी जी। हे दासी, शीघ्र मुझे उस भुजा के पास ले चल, कहाँ है वो भुजा? चलिए महारानी जी, मैं बताती हूँ, चलिए। देखिए महारानी जी, देखिए देखिए कितनी खून से लथपथा रही है महारानी जी। हे दासी, दासी,
हाँ महारानी जी। ये तो लख रुकता सो सखी उठ धाई, सोते खोज परी ले आई। ये भुजा तो खून से लथपथ है हाँ महारानी जी। और ये बहुत ही किसी वीर योद्धा की है दासी। हाँ महारानी जी। जरा इस भुजा को पलट तो सही, परख तो सही। किसकी नहीं भुजा? महारानी जी, मैं नहीं पलट सकती महारानी जी। क्यों नहीं पलट सकती दासी? महारानी जी, मैं इसलिए नहीं पलट सकती हूँ कि मैं पतिव्रता हूँ महारानी जी। अरे दासी, हाँ, तू कैसी पतिव्रता है? मैं बस अपने पति को छू सकती हूँ और वरना किसी को नहीं। आहा, दासी कहाँ है तेरे पति? मेरे पति मेरे घर पे आराम फरमा रहे हैं। अरे दासी, हाँ महारानी जी। तू इस भुजा को पलट तो, निरख तो सही। मैं नहीं पलट सकती महारानी जी। ठीक है दासी, तू अगर नहीं पलट सकती है तो एक काम कर दे। क्या? इस भुजा के हाथ में कलम खड़िया दबा दे दे। अगर ये मेरे पति की भुजा है तो ये लिख के बता देगी। ठीक है महारानी जी, अभी लाई। लीजिए महारानी जी। तेन हाथ मण में अगनाई, लिखत लखन कीरत रुचराई। हे भुजा, अगर तू सचमुच ही मेरे पति की भुजा है तो तू मुझे लिख करके सारा हाल बता, यहाँ कैसे आई।